नमस्कार, जोहार। मैं हूं सुष्मिता गुड़िया और आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी श्री शैलेंद्र चौधरी सर और हम आज देवभूमि झारखंड न्यूज में सर का स्वागत करते हैं। धन्यवाद मैडम। और हम सर से जानना चाहते हैं कि मेयर चुनाव जो होने वाला है उसमें सर गिरिडीह की जनता को क्या मेयर बनने के बाद क्या उनके लिए करते हैं कार्य, और गिरिडीह की जनता सर के मेयर बनने से क्या उनकी उम्मीद पर खरे उतरते हैं, इन सब तमाम बिंदुओं पर हम सर से कुछ विशेष बातचीत करते हैं। सर, आपके नज़र में गिरिडीह जैसे शहर की सबसे बड़ी 3 समस्या क्या है? धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं गिरिडीह की जनता को, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी सादर प्रणाम करता हूं। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन हम इस शहर में पिछले 20 साल से हैं और इस शहर में हमने जो समस्याएं देखी वो है सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की समस्या। उसके बाद मुझे जो समझ में आती है वो है पेयजल की समस्या। गिरिडीह के शहर के बहुत से ऐसे कस्बे हैं जहाँ की पानी की सप्लाई रोज नहीं आती है, कहीं कहीं तो अभी तक आई ही नहीं है। खास करके वो एरिया जो नगर निगम में नए नए जुड़े हैं। 2 समस्याएं हो गई और है कुछ लोग विस्थापित हुए हैं रोड चौड़ीकरण में। कुछ हमारे भाई लोग विस्थापित हुए हैं। मेरी संवेदना उनके साथ है। मैं जब मेयर बनूंगा तो उसके लिए जितना हो सकेगा मैं ज़रूर करूंगा और उनके लिए मेरे पास बहुत सारी प्लानिंग है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और है बहुत सारी समस्याएं, जब मेयर के चेयर पर हम बैठेंगे तो लोग खुद आकर के अपनी समस्याएं बताएंगे। मेरा केवल काम इतना रहेगा कि उनकी समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक हम सुने और उसकी ईमानदार पहल करें, चाहे वो नगर निगम के क्षेत्राधिकार का हो या नगर निगम से अगर बाहर का भी हो, तो हम उनके लिए जिनसे भी हम उनके लिए मेहनत करेंगे। चाहे वो शिक्षा मंत्री का काम हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर का काम हो, चाहे वो खुद चीफ मिनिस्टर के लेवल का ही काम क्यों ना हो, अगर हम वहाँ तक जाएंगे और हम अपने गिरिडीह की जनता के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में हम उभर के आएंगे। केवल मेयर का ही काफी नहीं, हम उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, हर लेवल पर प्रतिनिधित्व करेंगे। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि शहर की चुनौती में है, एक पानी की समस्या है, एक जाम की समस्या है और एक मतलब आम जनता के लिए जो विस्थापित हुए हैं कुछ लोग सड़क चौड़ीकरण के वजह से, तो आप सबसे पहले जो शहर में पानी की समस्या है, बहुत से ऐसे वार्ड है जिनमें पानी सप्लाई पानी पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है और वहाँ की जनता त्रस्त है, तो आप उसका क्या निराकरण निकालेंगे? देखिए, पूरी मैनेजमेंट तो हमको अभी पता नहीं है कि क्या आगे व्यवस्था है, लेकिन मैं इतना अपने गिरिडीह के निवासियों को इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि जो भी रिसोर्सेज होंगे जहाँ से भी होंगे, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि कुछ खदान को भी देखा जा रहा है जहाँ से पानी की सप्लाई को उसको हम प्यूरिफाई करके हम देख सकते हैं। दूसरा है कि हमारे बराकर नदी में सैकड़ों गैलन वाटर की लाखों गैलन वाटर रोज बह जाती है, उसको भी हम रोक करके या उसके लिए भी कुछ करके गिरिडीह के निवासियों के लिए जल की समुचित व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन ये केवल अभी हमारा अपना मन का बात है। सरकार कितने रिसोर्सेज देती है, क्या बाधाएं आती है, वो तो वहाँ बैठ करके ही देखने पे समझ में आएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आपके लिए ईमानदार पहल करूँगा और सशक्त पहल करूँगा और इस जल की समस्या से जरूर निजात दिलाऊंगा। जी, जैसा कि आपने कहा कि ये एक तो हो गई पेयजल की समस्या, दूसरी समस्या शहर में देखने को मिल रहा है ट्रैफिक जाम की जो समस्या है। तो सर, आए दिन सड़कों पर आपको छोटा भी सफर अगर दूरी तय करना पड़ता है तो काफी लंबा आपको समय लग जाता है और थोड़े दूर में ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम, गिरिडीह जैसे शहर में जाम की समस्या है। तो ऐसे में आप इन जाम की समस्या से कैसे गिरिडीह वासियों को निजात दिलाएंगे?
देखिए, गिरिडीह की सड़कें मेरे अनुसार अभी भी चौड़ी हैं, जी लेकिन वो इंक्रोचमेंट के चलते यहाँ की सड़कें पतली हो गई। चाहे वो दुकानदार इंक्रोचमेंट करे, चाहे वो सब्जी वाले करे, जी चाहे उस रोड के किनारे गाड़ी लगा खड़ा करने वाले करे। तो गाड़ी खड़ा लोग रोड पर इसलिए करते हैं कि कहीं पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जी सब्जी वाले रोड पर इसलिए सब्जी बेचते हैं कि उसे एक सब्जी मार्केट उसके लिए सरकार ने अवेलेबल नहीं कराया। जी और जो गाड़ी वहाँ लग जाती है, यहाँ के जो कस्टमर जो सब्जी खरीदने जाते हैं वो रोड पर ही गाड़ी खड़ा करके मार्केटिंग करते हैं। एक बार तो मैंने देखा कि एक आदमी एकदम बीच रोड पर गाड़ी खड़ा करके सब्जी खरीद रहा है। दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, ट्रैफिक कम से कम 10 मिनट बाधित रहा। जब तक वो पूरा सब्जी खरीद नहीं लिया तब तक ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ा। मैं समझता हूँ कि नागरिकों को भी मैं जागरूक करने की कोशिश करूँगा, उसे सेंसिटिव बनाने की कोशिश करूँगा, और इसे कैसे किया जाए, क्या किया जाए, आज तो हम नहीं कह सकते कैसे करना होगा, लेकिन मेरे दिमाग में है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना जरूरी है। और सब्जी मार्केट के लिए एक बड़ा कम्प्लेक्स होना चाहिए जी जहाँ के लोग एकदम बढ़िया से सब्जी बेचे। अभी आप रोड पर सब्जी बेचते हैं सब्जी वाले, तो उन्हें रोज सब्जी की दुकान लगानी पड़ती है और रोज उठानी पड़ती है। लेकिन जब हम एक उनको कम्प्लेक्स दे देंगे तो हम समझते हैं कि केवल उनको रोज दुकान खोलनी होगी, रोज सब्जी उठाने और रोज सब्जी लगाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। उनको इतनी सुविधाएं होगी कि रोड को खुद ब खुद छोड़ देंगे, और वो कम्प्लेक्स इतना सुंदर और इतना सुविधाओं वाला होगा कि गिरिडीह के लोग जिसे सब्जी नहीं भी खरीदना होगा वो भी उस मार्केट से घूमकर एक बार जरूर आएंगे। जी मतलब इतना आधुनिक ढंग से आप सब्जी मंडी को एक नए कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करेंगे कि लोग घूमने भी जाएंगे तो वो एक बार, जैसे अभी घूमने के लिए जाते हैं सिटी, कौन सा एक मॉल खुला है तो बहुत, हाँ, तो बहुत आदमी को वहाँ खरीदारी नहीं करनी होती फिर भी लोग जाते हैं। मैं बताता हूँ कि सब्जी मार्केट में ऐसा ही होगा कि जिसे सब्जी नहीं खरीदनी होगी वो भी उस मार्केट में जाएंगे। जी सर, और एक ये भी आपके सामने चुनौती आएगी मेयर बनने के बाद कि शहर के ऐसे बहुत से वार्ड हैं जहां गंदगी का अंबार है, कोई भी डस्टबिन नहीं है, और शहरवासी वार्ड के लोग जो हैं वो बदबूदार जगह पे रहने के लिए मतलब विवश हैं, और नगर निगम भी सफाई के मामले में अभी फेल है। तो आप इन सब समस्याओं से वार्ड वासियों को कैसे मुक्ति दिलवाएंगे? असल क्या है, गिरिडीह में अभी पब्लिक का यानी कि प्रजा का नेतृत्व नहीं है। अभी गिरिडीह की जो व्यवस्था नगर निगम की है वो ऑफिसर लोगों के भरोसे चल रहा है, और ऑफिसर लोग पब्लिक से कनेक्ट होने में थोड़ा देर लगाते हैं, या कुछ कुछ ऑफिसर पब्लिक से बिल्कुल कनेक्ट नहीं होते हैं। उनको अपना आना है, साइन करना है, जाना है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसको आते जाते देखता जाता है। जैसे अभी भी मैं रोड में चलता हूँ तो चारों तरफ देखता जाता हूँ कि कहाँ क्या समस्या है। अभी तो जो मेयर जो अगर कोई रहता या गिरिडीह का कोई सक्षम प्रतिनिधित्व होता नगर निगम में, तो वो यहाँ के हर एक चीज को वो देखता कि कैसे क्या रोड बन रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है। तो चूंकि सक्षम नेतृत्व नहीं है एक बात, दूसरी बात भ्रष्टाचार भी बहुत है। आप जिसको साफ सफाई का जिम्मा देते हैं और उनको मान लीजिए कि करोड़ का आप ठेका दिए तो मुश्किल से 10 लाख का काम करता है, बाकी 90 लाख इधर उधर कर जाता है। मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ, एग्जैक्ट डाटा इसे ना समझा जाए, एक उदाहरण के लिए है। तो भ्रष्टाचार भी होता है, तो जब भ्रष्टाचार करेंगे तो जाहिर है काम नहीं होगा, एक बात है। और जो एक और बात जो हमको समझ में आती है कि जो हमारे यहाँ भाई अगर कंप्यूटर ऑपरेटर का हम निकालेंगे ना, कंप्यूटर ऑपरेटर हम 2 को चाहिए तो इंटरव्यू देने वाले 20 आएंगे, लेकिन अगर हम निकालेंगे हमको सफाई कर्मी 5 चाहिए या 10 चाहिए तो 1 आएंगे। यानी कि सफाई कर्मचारी की कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए मेरे हिसाब से 2 मैनेजमेंट होनी चाहिए। एक तो क्या है कि उन कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी दिया जाए, उनकी सैलरी को बढ़ाई जाए। हम समझते हैं कि परमानेंट नौकरी, सैलरी तो अलग चीज है, परमानेंट नौकरी के डर से वो जरूर काम पर जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि कुछ कुछ सफाई का काम हम मशीनों से भी लें, जहां आदमी नहीं जा पाता है या नहीं जाना चाहता है, हाँ, उस काम को हम मशीनों से लें। तो ये मशीनों की का उपयोगिता और जो सफाई कर्मचारी है उसके परमानेंट नौकरी, उसकी थोड़ी सैलरी हाइक, इतना करने से हम समझते हैं कि वो काम करेगा और दौड़ के करेगा और रोज करेगा।
तो ये 2-3 काम चीज है। सफाई कर्मचारी परमानेंट नहीं है, और कुछ काम कर रहे हैं तो उसे सही सही सैलरी नहीं मिल रहा है, और कुछ कुछ जो एजेंसियां काम सफाई में लगी हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तीनों पर अगर नकेल लगाया जाए तो हमारा शहर साफ सुथरा हो सकता है। ठीक सर, शहर में अभी देखने को मिल रहा है कि होल्डिंग टैक्स इतना बढ़ रहा है, उस पर क्या आप एक मेयर के तौर पर जब आते हैं तो उस होल्डिंग टैक्स पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे जिससे गिरिडीह के आम लोगों को भी इस जो दंश है, इस जिससे जूझ रहे हैं, उससे उन्हें निजात मिले, कुछ होल्डिंग टैक्स में राहत मिले? ऐसा आपका कोई फ्यूचर प्लान होगा क्या सर? देखिए, होल्डिंग टैक्स तो मुझे बहुत लोगों ने बताया कि बहुत ज़्यादा है। मैं खुद होल्डिंग टैक्स देता हूँ, हमको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये होल्डिंग टैक्स किसने बढ़ाया, किस नियम के तहत बढ़ाया, ये अध्ययन का विषय है। और ये हम समझते हैं कि ये मेयर के अधिकार से ज़्यादा राज्य सरकार का अधिकार है। हम समझते हैं कि राज्य सरकार ने ही इसको बढ़ाने का निर्णय लिया होगा, और राज्य सरकार का निर्णय है। अब राज्य सरकार के निर्णय को एक मेयर बदल दे, ये थोड़ा फेंकने वाली बात है। मैं फेंकने वाली बात नहीं करूंगा माता बहनों, गिरिडीह के वासियों। मैं जितना बोलूंगा उतना ही करूंगा, और जितना कर पाऊंगा उतना ही बोलूंगा। क्यों कि ये जो होल्डिंग टैक्स, मैंने तो ईमानदार से एक्सेप्ट करता हूँ कि होल्डिंग टैक्स है ज़्यादा, लेकिन इसके बढ़ाने में सरकार की क्या मजबूरियां हैं, क्या सरकार इसको कम कर सकती है कि नहीं। हम इस चीज़ का डिमांड रखेंगे सरकार के सामने कि है बहुत ज़्यादा। अब इसको कैसे कम किया जाए, कहाँ रिक्वेस्ट किया जाए, कहाँ एप्लीकेशन दिया जाए, ये आप मुझे मेयर के चेयर पर बिठा के देखिए, हम कोशिश करेंगे। लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता कि आपका होल्डिंग टैक्स मैं खत्म करवा दूंगा या आधे करा दूंगा, लेकिन कम करने के लिए मैं ईमानदार पहल जरूर करूंगा। ये आपका संघर्ष रहेगा इसके लिए। सर, शहर में स्ट्रीट लाइट हो गई और जो सड़कें हैं अभी टूट रही है, जर्जर हो गई हैं, उन सड़कों का क्या फिर से नवनिर्माण हो सकता है? पुनर्निर्माण आप करवाएंगे सड़कों को, गिरिडीह को एकदम चकाचक लाइट युक्त और सड़कें चकाचक रहेगी अन्य शहरों की तरह? देखिए, जब मैं रोज सवेरे निकलता हूँ तो रोज मैं नए शर्ट, मतलब प्रेस किए हुए शर्ट और प्रेस किए हुए कपड़े पहनना पसंद करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि हमारे पैंट लॉन्ड्री से ही साफ धुल करके आए। तो क्या आप समझते हैं ऐसे आदमी को इस कीचड़ भरे शहर में कोई बर्दाश्त करने की क्षमता होगी? ऐसे नालियों, टूटी फूटी नालियों भरे शहर को बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं जिस तरह से खुद नीट क्लीन रहता हूँ और हमारे विचार भी नीट और क्लीन है, कोई दोष नहीं रखता हूँ, मैं शहर को उसी तरह से मैं रोज साफ कराऊंगा, अपने कपड़े की तरह उसे रोज लॉन्ड्री कराऊंगा। और जब तक शहर को साफ सुथरा करने की मैं व्यवस्था नहीं कर सकूं, तब तक मैं चैन की नहीं सोऊंगा। ये मैं गिरिडीह वासियों को भरोसा देता हूँ। जी, मतलब आपके अनुसार ये लगता है कि जब आप मेयर के पद पे आते हैं, मेयर की कुर्सी पे बैठते हैं, तो गिरिडीह शहर पूर्ण रूप से सुसज्जित रहेगा, हर तरह से, मतलब एक क्या बोल सकते हैं, भय मुक्त वातावरण आपको मिल सकता है, शहर चकाचक मिलेगा, गंदगी से निजात मिलेगी, शहर की जो नालियां हैं, सड़कें हैं, ये सब अप टू डेट होंगे? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि अपने शहर को मैं इंदौर से आगे ले जाऊंगा जी, लेकिन मैं अपने शहर को छी करने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने में पूरी मेहनत और पूरे रिसोर्सेज का एवं ईमानदार पहल करूंगा। और जितने रिसोर्सेज होंगे सबका ईमानदार पहल करते हुए, जितने भी टूटी फूटी सड़कें हैं, टूटी फूटी नालियां हैं, उन सबको मैं ठीक करूंगा। मैं देखता हूं कि कहीं कहीं नालियां दोनों साइड से लगा दिया गया है, और उसके लगाने के चलते सड़क एकदम से पतला हो गया, जहाँ की 2 गाड़ियों का आने जाने का बहुत टसल रहता है। वो ड्राइवर उससे लड़ रहा है और वो ड्राइवर उससे लड़ रहा है, ऐसा हम रोज देखते हैं। मेरे विचार से साइड की नालियों को हटा करके बीच से नाली दिए जाए, ताकि गाड़ियां को जाने आने का लंबा चौड़ा जगह मिल जाए, इससे परिवहन बाधित नहीं हो, परिवहन बाधित नहीं हो। और जो भी नाली बने उसका नाली की गुणवत्ता अच्छी हो, ताकि 8-2 साल में टूट ना जाए। नालियां ऐसी बने कि चले 10 साल चले। हम जो घर बनाए हैं, तो अभी जो नालियां बने हैं, मेरा घर बनाए 5-6 साल हो ही गया, आज तक जरा सा दरार नहीं पड़ी है।
रोड के किनारे कैसे नालियां बनाई जाती है कि 1-2 साल में ही टूट जाती है, मैं इस बात को देखूंगा, समझूंगा और कोशिश करूंगा कि नालियां एक बार बने तो कम से कम 20 साल तो जरूर चले। तो इसका मतलब ये है सर कि आप शहर से भ्रष्टाचार को भी भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे? हाँ, भ्रष्टाचार है तो जड़ है इस मैनेजमेंट का। जी। पूरे के पूरे पैसे अगर काम में लगेंगे तो क्यों कमजोर बिल्डिंग बनेगा, क्यों कमजोर नालियां बनेगी, क्यों कमजोर रोड बनेगा। भ्रष्टाचार ही तो सारी समस्याओं का जड़ है। और भ्रष्टाचार पर अगर नकेल कसा जाए तो केवल मेरा गिरिडीह नहीं, पूरा भारत सोने की चिड़िया बन सकती है। जी सर, भाजपा के कई नेता मैदान में आ रहे हैं, तो इसमें आपके लिए परेशानी, चुनौती बड़ी होगी या मुश्किल होगी, इस पे आपका क्या विचार है सर? देखिए, भाजपा के में क्या है, प्रजातंत्र में सबको अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है जी। और किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को ये अधिकार होता है कि वो अपने पार्टी के सुप्रीमो से अपने लिए टिकट की डिमांड करे। जी। मैंने भी किया, दूसरे लोगों ने भी किया। मुझे पार्टी ने इस काबिल समझा कि इनको सपोर्ट किया जाए तो मुझे सपोर्ट किया। मैं और दूसरे लोग ये बात समझने को, कुछ लोग समझ रहे हैं कि हमारा जो डिमांड है वो फालतू का डिमांड है और बहुत सारे लोग आने को तैयार हैं जी। और आज एक तो आ भी चुके हैं। एक आदमी आ चुके हैं, उनका नाम मिस कर रहे हैं, कौन दास है, नागेश्वर दास जी। नागेश्वर दास आज हमारी पार्टी में सम्मिलित हो गए। उसने मेरे सामने कैमरे पर आकर कहा कि अब हम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को विजयी श्री दिलाने में सहयोग करेंगे। बाकी भी 1-2 है, हम समझते हैं 1-2 दिन में खुद वो आकर के डिक्लेरेशन देंगे और अगर नहीं भी देते हैं तो भी हम लोग संघर्ष करेंगे। और हमारे संघर्ष उतनी बड़ी नहीं है क्योंकि हमको शहर के हर लोग जानते हैं और बढ़िया से जानते हैं कि डॉक्टर साहब प्रतिष्ठित आदमी हैं, कभी किसी का छीना झपटी नहीं करते हैं और फालतू का फरेब वाला काम भी नहीं करते हैं। आने की अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने में थोड़ा मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन क्या है, पब्लिक को तो बताना ही पड़ेगा कि हम एकदम स्वच्छ छवि के आदमी हैं। मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं किया, धोखा नहीं किया, तो मैं पॉलिटिक्स में भी स्वच्छ डॉक्टर ही रहूंगा और कभी धोखा नहीं दूंगा। क्यों नहीं धोखा दूंगा कि जो पॉलिटिशियन का कुछ अपना कमाने का तो है नहीं, वो सवेरे खालता झाड़ करके शाम तक अपने लिए काम करता है तो पैसा भी वहीं से निकालेगा ना जिसके लिए वो दिन भर घूम रहा है। हमारा तो अपना व्यवसाय है, हमारा अपनी डॉक्टरी है, हमको खाने पीने के लिए नहीं घटेगा। और जब हमको घटेगा नहीं तो हम नोचेंगे क्यों, किसी का लेंगे क्यों। देखिए, मरता क्या नहीं करता। जब आदमी के पास पैसे नहीं है तो भ्रष्टाचार करेगा ही, वो अपना गाड़ी घोड़ा और अपना महल बनाने के लिए तो भ्रष्टाचार करेगा ही। मेरे पास सब कुछ ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है और ये मैंने मुझे विरासत में ये सब चीज नहीं मिला, ये मैंने खुद के मेहनत से, खुद के कमाई से और ईमानदार कमाई से लोगों की सेवा करके मैंने जमा किया है और ये सब बनाया है। इसलिए मुझे भ्रष्टाचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो सारे व्यवस्था सुचारू रूप से चलेंगे और हमारा शहर का समुचित विकास होगा, शहर साफ भी रहेगा, शहर जगमग भी करेगा और शहर के नालियां, शहर के सड़क भी सुदृढ़ होंगे। जी सर, अंत में आप गिरिडीह वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? गिरिडीह वासियों को मैं पुनः सादर प्रणाम करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़, नारियल का फल, उसमें क्या 4 नारियल के पेड़ है, एक नहीं है, 4 नारियल के पेड़ हैं और ये 15 नंबर पर है। इसलिए आप 1 नंबर से 2 नंबर 3 नंबर खोजता हुआ 15 नंबर पर जाएं, वहां नारियल का पेड़ दिखाई दे, उसी पर मोहर लगाएं और अपने बेटे, अपने भाई और अपने शहर के स्वच्छ छवि के आदमी को अपना मेयर बनाएं और आप ये गर्व महसूस करें कि हमारा मेयर एक शिक्षित, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है जो कभी फरेब का काम नहीं करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय गिरिडीह। जैसा कि आप सबने देखा, ये थे गिरिडीह शहर के भावी प्रत्याशी मेयर पद के लिए और जाने माने डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी सर, जिन्होंने देवभूमि झारखंड न्यूज को इतना समय दिया है। इसके लिए हम देवभूमि की पूरी टीम की ओर से सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।